हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हमारा इंडिया। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड आज हम एक और नए सेंसुअल टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है प्रॉब्लम्स अराइजेज ड्यू टू ट्रैफिक इश्यूज़। और आज हमारे साथ फिर से हमारे अपने ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब हैं। थैंक यू सो मच। एंड आज वो इस टॉपिक पे अपनी राय प्रकट करेंगे। एंड जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम करें सर। इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, मैं भी सबको हाय बोल दूं। हाय फॉर हमारा इंडिया। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक। सबके साथ बातचीत करना, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने इश्यूज हैं, शेयर करना। और हमारा मुद्दा एक ही होता है कि लेट अस मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव इन। श्योर सर। तो सर पहला क्वेश्चन जो आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो क्वेश्चन है कि आज की एक बड़ी समस्या है सर, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, जिससे हर आदमी परेशान है। और उस बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है मनीष जी, मैं खुद ये सोचता रहता हूँ। हम भी गाड़ी चलाते हैं, दिन रात हमारे साथ समस्याएं होती हैं और हर आदमी ट्रैफिक की प्रॉब्लम फेस करता ही करता है। इस कारण से उसको बहुत स्ट्रेस है आज के ज़माने में। और किसी से बात कर रहा था, उसने कहा थैंक गॉड वी हैव स्वेयर वर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड स्वेयर वर्ड्स क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ अच्छी है कि स्क्वेयर वर्ड्स है, लेकिन वो कहता है इस बहाने हम अपना गुस्सा उतार लेते हैं, नहीं तो सड़क पे हमारी लड़ाई हो रही होती। रोड रेज के इतने किस्से आप सुनते हैं हम, ठीक है ना। तो हमारी जो लोग हैं, हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, उसमें एक क्षमता है। क्षमता क्या है कि ट्रैफिक जो है, या जो हम कहते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट, दो मुद्दों पे आधारित है। पहला मुद्दा है स्किल ऑफ ड्राइविंग। तो स्किल ऑफ ड्राइविंग तो इंडियंस में बहुत है। मतलब 2 फुट की अगर होगी जगह तो उसमें 3 फुट की गाड़ी खड़ी कर देंगे। दैट वाज जस्ट अ जोक ऑन द लेटर साइड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, उसके छोटी सी छोटी जगह में भी पार्किंग आड़ा टेढ़ा करके निकालना, एडजस्ट करना। तो स्किल ऑफ ड्राइविंग तो फैंटास्टिक है। मतलब दुनिया में मैंने कहीं ऐसी स्किल ऑफ ड्राइविंग नहीं देखी। अब इस स्किल ऑफ ड्राइविंग के साथ साथ आता है एक ड्राइविंग एटिकेट्स के आचरण क्या है, क्या नियम आपने पालन करना है ड्राइविंग का। वो आई एम सॉरी टू से वी ऑल लैक इन दैट वेरी वेरी बैडली। हम उसका बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। तो सर दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या मेजर इश्यूज दिखते हैं? मनीष जी, मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी और लोगों से पूछा, या जो मुझे महसूस हुआ जब मैं ड्राइव करता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे इश्यूज लिस्ट आउट किए थे। तो वो फटाफट अपने जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए लिस्ट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहला इशू है मोबाइल पे बात करना। बिल्कुल सर, मोस्ट डेंजरस थिंग। और ये आपको कैसे मालूम पड़ता है कि अगला आदमी मोबाइल पे बात कर रहा है? आपके आगे एक गाड़ी चल रही होगी बड़ी स्लो स्पीड में, बिल्कुल धीरे से चल रही होगी, उसके आगे की थोड़ा खाली होगी, लेकिन वो गाड़ी बढ़ नहीं रही है। आप उसको ओवरटेक करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा वो आदमी मोबाइल पे बात कर रहा है। सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस इशू। उसने पूरा ट्रैफिक भी ब्लॉक किया हुआ है और उसका ध्यान भी नहीं है अपनी ड्राइविंग पे, ठीक है नहीं। इसके बाद जो मेजर इशू आता है वो है लेन ड्राइविंग का, कि नोबडी इन इंडिया स्टिक्स टू द लेन्स। इसी कारण से ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, लोग जाम में लगे हैं, फंसे आ रहे हैं लेफ्ट से राइट से, और वो जाम चलता जा रहा है। ट्रैफिक जैम जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में जाम बोल देते हैं। एक्जैक्टली ट्रैफिक जैम जो बढ़ता जा रहा है। तो ये अननेसेसरी ओवरटेकिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आदमी को लगता है ये रास्ता ब्लॉक है, तो जहां से अगले लोग आ रहे हैं मैं अपनी गाड़ी वहां पे ले जाता हूं। अब समझ रहे ना, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां से अब आने वाली लेन भी ब्लॉक हो गई और यहां से जो जाने वाले इन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। और वो पूरा, और आपको कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं देगा कि उसको कंट्रोल करे या उस चीज को सेटल आउट करे। हाँ, सेटल आउट करे, यू नो। फिर अगर आपको ओवरटेक करना है, फर्स्टली शुड अवॉइड ओवरटेकिंग। आप अपनी लेन में चलते रहिए, स्मूथली सारी गाड़ियां निकलती रहेंगी। प्लीज यूज एन इंडिकेटर कि आप पीछे वाले को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। उसको क्या मालूम पड़ेगा, सडनली आप उसके आगे आ जाएंगे, वो तो आपको मार देगा, ठीक है नहीं। देन यू शुड नो कि कहाँ ओवरटेक करना है। अगर आप सड़कों पे देखें तो कई जगह ब्रोकन लाइंस होती हैं और कई जगह फर्म लाइन होती है। जहां ब्रोकन लाइंस है वहां आप क्रॉस कर सकते हैं अगली साइड में, लेकिन जहां फर्म लाइन है आप उस फर्म लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को ध्यान ही नहीं है। लाइसेंस लेने जाते हैं, कोई उनसे ये सवाल जवाब करता है या नहीं करता मुझे मालूम नहीं, लेकिन दे शुड बी मोर पर्टिकुलर। जब आपको ड्राइविंग का एटिकेट नहीं है, आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं? एक जगह तो एक पुलिस वाले को मैंने देखा, उसने पकड़ा हुआ है किसी आदमी को कि आपने फर्म लाइन क्रॉस कर ली, और वो आदमी उससे बहस कर रहा है। बोला भाई साइड में तो जगह है ही नहीं, जो सड़क है उसमें आपने इतनी सारी पार्किंग बना रखी है, तो मेरे पास चॉइस नहीं है कि मुझे फर्म लाइन क्रॉस करनी पड़ी। तो पुलिस का ये भी काम है कि जो साइड की जो जगह है रोड में, वो ड्राइविंग के लिए है, वो पार्किंग स्लॉट नहीं है। लोगों को पार्किंग नहीं करने दी जाए वहाँ पे। मैं इस मुद्दे पे बाद में भी आऊँगा। तो ये चीज़ है। फिर मैंने कहा ना कि जैसे लोग
अगली साइड से आ रहे हैं तो आपको नहीं मालूम पड़ता कि आप कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, राइट आ जाएगा, या बीच में जिगजैग करके आ जाएगा। फिर वर्स्ट इज ओवरटेकिंग फ्रॉम दी लेफ्ट। आपकी गाड़ी यहाँ है और कोई लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है, कभी रॉन्ग साइड से, कभी भी लेफ्ट से ओवरटेकिंग नहीं होती है। हमारी जो कंट्री में राइट हैंड साइड ड्राइविंग है। बिल्कुल सर, लेफ्ट आना मेरा अधिकार है, मैं कभी भी लेफ्ट आ सकता हूं बगैर ये ध्यान दिए कि मेरे पीछे कौन है, वो मेरा अधिकार है। बट लोग ध्यान नहीं देते। क्या होगा, कोई लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है और सडनली आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी भी यहां पे आ गई और एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले ये करते हैं, उन्हें जरा सी जगह मिलती है और वो ये नहीं देखते कि मैं यूं गाड़ी घुमाई और आगे आ गए। अब वो आगे आ गए, आपको भी तो रिएक्शन टाइम चाहिए। गाड़ी में भी जो है एक ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड में है, कहां जाके आपकी गाड़ी रुकेगी। इंस्टेंटेनियसली वो गाड़ी नहीं रुकेगी। फिर अब जब कहीं कोई आपने लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, अगर सड़क लेफ्ट को जा रही है ऐसे, तो लोग क्यू अप में ठीक तरीके से नहीं आते हैं। अगर आप लाइन से एक के पीछे एक लगते रहेंगे तो ट्रैफिक स्मूथली चलता रहेगा। अब किसी को बहुत जल्दी है, सिंगल लेन है, सब जा रहे हैं, वो सोचता मैं आगे आके यहां से आ जाऊं और मैं आगे आके घुस जाऊं। अब वो आगे आके जब घुसेगा तो पीछे वालों का तो नंबर ही नहीं आएगा। अब एक आदमी आगे लगाता है, उसके पीछे पीछे 6 आदमी और आगे लगा देते हैं। तो जो गलत तरीके से आगे आ रहे हैं उनकी लाइन बढ़ती जा रही है। दे आर नॉट इन क्यू में तो बेचारे ये आम आदमी रुके हुए हैं और वो लाइन, वो ट्रैफिक धीरे धीरे इट लीड टू अ वेरी बैड जैम एंड नोबडी विल बी एबल टू मूव पास। इसी के साथ साथ मैंने पहले भी आपको बात बताई कि जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, 2 व्हीलर्स वाले आप देखो, वो एक नियम सा बन गया है कि हमारे पास 2 व्हीलर है तो हम कहीं भी जाके अपनी गाड़ी को अंदर डाल सकते हैं, घुसा सकते हैं, विच इज इनकरेक्ट। 2 व्हीलर्स के लिए हमेशा लेफ्ट साइड में लेन्स बनी होती हैं। आप अब्रॉड भी जाएं, किसी फॉरेन कंट्री में जाएं, आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी लेन जो है लेफ्ट वाली है। तो उनको बीच में नहीं आना चाहिए। वो सडनली इतनी स्पीड से बीच में आ जाते हैं कि कोई पीछे आने वाली गाड़ी उनको धक्का मार देगी और उनको चोट लगेगी। सो दे शुड स्टिक टू देयर ओन लेन। फिर देखिए जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनका भी कुछ फर्ज बनता है। अब पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से फुटपाथ बनी हुई है। कई लोग फुटपाथ पे गाड़ी चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल साइकिलें भी चल रही हैं, मोटरसाइकिल भी चल रही है। जहां मैं रहता हूं उसके पास भी एक जगह थी, मैंने देखा अच्छी खासी उन्होंने लेन बनाई हुई है साइकिलिस्ट के लिए। वहां गाड़ियां भी घुसनी चालू हो गई, मोटरसाइकिल भी जा रही है। तो ये चीज जो है आपने ध्यान रखना है। और एक जिब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, अगर आप जगह देंगे, जिब्रा क्रॉसिंग इज फॉर पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएं, अगर आप जिब्रा क्रॉसिंग में हैं, दोनों तरफ से आने जाने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी। लेकिन पेडेस्ट्रियंस को भी गलत फायदा नहीं उठाना है। अब ये नहीं कि पूरी सड़क ही खुली है, मैं कहीं से भी सड़क पार करता रहूंगा। प्लीज गो टू द जिब्रा क्रॉसिंग, आप वहीं से सड़क पार करें, तब जो दूसरे ट्रैफिक वाले हैं वो आपके लिए गाड़ी रोकेंगे और आपको जाने का रास्ता देंगे। लेकिन लोग यहाँ पे ये नियम पालन नहीं करते हैं। फिर राउंड अबाउट्स, बहुत सारे राउंड अबाउट्स हैं, खासकर हमारी जो राजधानी है दिल्ली में, जहाँ ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। अब लोगों को राउंड अबाउट का भी जो नियम है वो मालूम नहीं है। जो माइट इज राइट बोलते हैं ना, जो घुसता जा रहा है, जो बेचारा आराम से खड़ा, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। राउंड अबाउट्स का नियम ये है कि जो पहले आया है वो पहले क्रॉस करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, जो बेचारा पहले आया वो वहीं रुक गया, जो दूसरा आदमी बीच में जिसने जबरदस्ती अपनी गाड़ी लगा दी है वो सोचता मेरा माइट है और मैं ही घुस जाऊंगा, और वो वाला आदमी वहीं खड़ा रह जाता है। देन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यूजिंग ऑफ लेन्स एज पर स्पीड। नाउ राइट हैंड साइड वाली लेन, जहां जो 3-3, 4-4 लेन बनी हुई हैं, एक्सप्रेसवेज वगैरह हैं, राइट हैंड साइड वाली लेन इज द फास्ट लेन। अगर आपको 40 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, जिस नेशनल हाईवे पे 80 की स्पीड की लिमिट है या 100 की है, तो आप फिर अपनी लेफ्ट वाली लेन में जाओ। आप अगलों का रास्ता क्यों ब्लॉक करके बैठ गए हो? कई लोग अपनी मस्ती में ना कि भाई चलो हम तो टहलने निकले सड़क पे, सड़क टहलने के लिए नहीं है। इफ यू वांट टू एंजॉय ड्राइव, गो एल्सवेयर और यू कम टू अ स्लोअर लेन। आप उस स्लो लेन में जाएं, चलें, बाकी को आप निकलने दें। इस कारण से मजबूरी में भी लोग लेफ्ट राइट करते हैं कि यार मैं तो अपनी स्पीड से जाना है, अगला आदमी स्लो चला रहा है, मैं उसके लेफ्ट से ओवरटेक करूं फिर आगे जाऊं। तो ये नहीं होना चाहिए। सर इससे तो यही पता लगता है कि ये स्थिति बहुत ही भयानक है। ना अभी तो और भी मनीष जी बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। आप देखेंगे और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जिनके पास 20-20, 30-30 लाख की गाड़ियां हैं, वो ये काम करते हैं, अगर मैं आपको हाईलाइट करूं। सर आपने पॉइंट्स तो बहुत अच्छे बताए, थैंक यू। लेकिन आप ये बताइए कि इन सब चीज़ों का समाधान क्या है? देखिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि इट हैज़ टू बी अ पार्टनरशिप। कुछ दायित्व गवर्नमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है,
प्रशासन का है, कुछ उत्तरदायित्व हम लोगों का भी है एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। हम हमेशा ना एक दूसरे पे उंगली कसते रहे, यार ये ठीक नहीं था, लाइट ठीक नहीं थी, रोड ठीक नहीं थी। कई बार मैंने देखा सड़कों पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत काम कर रहा है, मार्किंग कर रहा है, लाइट लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम भी तो उसमें अपना योगदान करें, अपना फर्ज तो निभाएं, रादर देन जस्ट पॉइंटिंग आउट फिंगर्स कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। और फिर जब आपको लगता है अगर ये चीज़ गलत है तो आप वो पॉइंट उठाइए एंड टेल दी एडमिनिस्ट्रेशन। कोई लड़ाई झगड़ा करना समाधान नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास पॉइंट जाइए, लेके जाइए। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है, अब आप जिससे पूछो सब कहते हैं वी हैव अ प्यूनिटिव एक्शन। व्हाट्स अ प्यूनिटिव? कि हमने आपके चालान काट दिए। चालान काटना इज नॉट दी ओनली एक्शन, वो समाधान नहीं है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है और उसका एक हिस्सा है चालान काटना। अगर आप अगेन उदाहरण लें फॉरेन कंट्रीज़ का, वहाँ पे अगर जो लोग ऐसे गलत काम करते हैं, दे आर सपोज टू डू सम कम्युनिटी वर्क, सम सोशल वर्क, ताकि उनको रियलाइज़ हो। हर आदमी फाइनेंशियल लॉस करने की स्थिति में भी नहीं होता है। आप कोई गरीब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, चालान कट गया, 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है, उसका 1000 रुपये का चालान काट दोगे तो उसके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। ठीक है, उसके ऊपर उसको बिल्कुल खलेगी, लेकिन मतलब मैंने कहा ना, ब्रॉड थिंग इज कि ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ अ बिगर इशू। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, लोगों को एजुकेट करना, जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं या जब आपके लाइसेंस रिन्यू होते हैं या बीच बीच में रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह, ताकि आप लोगों को एजुकेट करते रहें। एंड विच शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल टू अटेंड। जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो सर आपको क्या लगता है इस समस्या से हमको कैसे निदान मिलेगा, हमको इसमें कैसे सफलता मिलेगी? मैंने बताया ना, ये जैसे हम लाइसेंस वगैरह ले रहे हैं, अपना सोशल वर्क एक्शन अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं, ताकि लोगों को ये चीज़ें चलती रहें बारी बारी। आप सिनेमा हॉल में भी दिखाइए या मूवीज़ हैं या जो आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स वगैरह, इसमें दिखाइए। एक चीज़ मनीष जी और मेरे जहन में आती है, कई बार जब आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हो ना कि सड़कों में चल रही हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनी ब्रांड, यू नो, 1 या 2 बंदे बैठे हुए हैं। क्या हमारी रोड्स, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप की बड़ी गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकता है? तो मेरा तो निवेदन है गवर्नमेंट से कि इन गाड़ियों पे आप कुछ बैन लगाएं या कुछ कंट्रोल्ड एक्सेस, कि हर आदमी उसको खरीद के ना बैठ जाए और पूरी पूरी सड़क ऑक्यूपाई कर ले। पार्किंग की जगह आपके पास वैसे ही नहीं है। फिर वो गली मोहल्लों में आप देखो, कई लड़ाई पार्किंग पे भी होती है कि ये मेरी पार्किंग थी, जगह नहीं है, और हर घर ने इतनी गाड़ियाँ खरीद ली हैं अभी। एंड दीज व्हीकल्स आर ऑल्सो फ्यूल गजलर्स। इतना आपका पेट्रोल डीजल खा रहे हैं और हमारा कितना फॉरेन एक्सचेंज जाता है इतना पेट्रोल डीजल खरीदने में, ये भी आदमी को सोचना चाहिए। तो एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप अपनी गाड़ी लीजिए। कोई मतलब दिखाना, उसको शो ऑफ करना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी, अरे जाना तो आपने घूम के वही है। गाड़ी में फीचर्स हो, बिल्कुल है, कंफर्टेबल हो। नेचुरली आप जब कहीं दूर जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू विल बी एबल टू वर्क बेटर। बट वो इतनी जहाज़ जितनी बड़ी गाड़ी लेके जाना, उसकी क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है? या तो गवर्नमेंट उसमें कोई टैक्सेस इतने लगा दे या कुछ कर दे, यू नो, ताकि आम आदमी पे एक अंकुश लग जाए कि मैंने ये बड़ी गाड़ी नहीं खरीदनी है। एक सर मेरे सर से आपको मैं सवाल पूछना चाहता था। जी प्लीज़। कि सर गवर्नमेंट को गाड़ियों की रैशनिंग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी। मैंने वही बताया ना आपके, मतलब मैंने यही कहा ना, एक घर में आदमी 3 है, गाड़ियाँ 4-5 खड़ी हुई हैं। कई लोगों को मैं देखा गाड़ियाँ मतलब वहाँ खड़ी हैं, चलती भी नहीं है, उनके व्हील डिस्क में जंग लग गया है। तो ज़रूरत क्या है आपको? सब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक सर, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा एंड दीज आर वेरी असेंशियल टॉपिक जिन पे हमें बात भी करनी चाहिए, ताकि लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो और सभी लोग अपनी मतलब ड्यूटी को समझें और देश को एक प्रगतिशील देश बनाएं। बिल्कुल। तो सर इसी के साथ हम अपने सारे दर्शकों को बाय बाय कहेंगे। और थैंक यू मनीष जी। तो मैं भी सारे दर्शकों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा और इस कामना के साथ, मे वी प्रोग्रेस वेल एंड एज अ कंट्री वी रीच बेटर हाइट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एंड सर वाइंड अप करते करते ये ज़रूर कहूँगा, जिन जिनको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम और ऐसे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।